अगर आप भी बिखरी हुई किचन ग्रॉसरी से परेशान हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आप सिलाई के साथ साथ अपने किचन को कैसे मैनेज कर सकती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, जब तक दिमाग किचन के खर्चे और रोज की ग्रॉसरी में उलझा रहेगा, आज ये खत्म हो गया कल वो खत्म हो गया, आज क्या पकाऊंगी, सिलाई भी करनी है, बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे, बाहर गर्मी भी बहुत ज्यादा है, बाजार गई तो काम रह जाएंगे, जो पास पैसे हैं वो भी लग जाएंगे। तो ये कहानी हर मिडिल क्लास घर की होती है। तो अगर आप भी सिलाई के साथ साथ बिखरे हुए किचन और ग्रॉसरी से परेशान है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कम बजट में भी अपने किचन और ग्रॉसरी को कैसे मैनेज करें कि हर चीज हर वक्त किचन में मौजूद रहे, बार बार बाजार या मार्केट जाने की जरूरत ना पड़े और आप अपना वक्त और पैसा दोनों बचा सकें और अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा सिलाई को दे सकें। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप जहां भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने सामान में रखे। तो आज आप सोच रहे होंगे कि सिलाई और ग्रॉसरी ये क्या इनका कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसका बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। तो आज मैं ग्रॉसरी लिस्ट बना रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि अपनी ग्रॉसरी मैं कैसे करती हूँ। और मेरी वो बहनें जो मुझे शुरू से देखती हैं उनको पता होगा कि मेरा बजट ज्यादातर वीकली होता है। जब हमारा किचन मैनेज होगा ना तो फिर हमारा पूरा फोकस हमारी सिलाई पर होगा। ये नहीं कि हमें उधर से टेंशन हो कि हमने सिलाई करनी है, कस्टमर के कपड़े देने हैं और ऊपर से हमें ये टेंशन हो कि अभी हमारा कुछ पकाने के लिए भी कुछ नहीं है, अभी हमने बाजार जाकर पकाने के लिए भी कुछ लाना है, या ये चीज़ खत्म हो गई है, वो चीज़ खत्म हो गई है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और अपना पूरा फोकस सिलाई पर रखने के लिए मेरे ख्याल से हमारे किचन की हर चीज़ को पूरा होना जरूरी है। बाहर जाकर फिर चीज़ें लाना, फिर घर के काम भी करना और गर्मी ऊपर से इतनी शिद्दत की है ना कि फिर मुझसे सिलाई का काम ही नहीं होता। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि अपने किचन को, अपनी ग्रॉसरी को ऐसे मैनेज कर लूँ ना कि मेरे पास हर वक्त कोई ना कोई चीज़ यानी मेरे पास मौजूद रहे, मुझे किसी बात की टेंशन ना हो और बार मुझे बाजार या मार्केट के चक्कर भी ना काटने पड़े। तो मैं सोचा कि आप बहनों के साथ भी शेयर करूँ कि आप वक्त और पैसा दोनों कैसे बचा सकते हैं और वही वक्त जो हम लोग बाजारों के चक्करों में लगाते हैं वही वक्त हम अपने हुनर को दें, अपने स्किल को दें, अपनी सिलाई को दें, तो हम साथ साथ बहुत कुछ अर्न भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी मेरी बहनें अब ये कहेंगी ग्रॉसरी लाना तो मर्द की जिम्मेदारी है, फिर हम क्यों टेंशन लें, लेकिन ग्रॉसरी को संभालना, फिर उसको पूरे हफ्ते के लिए या पूरे महीने के लिए मैनेज करना, फिर उसको लिस्ट बनाकर हर चीज़ को चेक करके ग्रॉसरी मंगवाना, ये सारी चीज़ें जो थी वो औरत की जिम्मेदारी होती हैं। तो ज़ाहिर है जब मर्द काम पर होगा तो घर में ये जिम्मेदारी फिर आपके सारी आ जाती है। तो इसलिए अपने बजट को या अपनी ग्रॉसरी को ऐसे आप मैनेज करें ना कि आप अपने को किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो बाज़ औक़ात ना हम लफ्ज़ी लिस्ट बनाकर ग्रॉसरी मंगवा लेते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि आज तो ये चीज़ है ही नहीं है, वो भी चीज़ खत्म हो गई थी, ये लाना था ये तो याद ही नहीं रहा। तो सारी टेंशन फिर खाना बनाने वाले पर आ जाती है। और बाज़ मेरी बहनें ना वो ये समझती हैं कि ग्रॉसरी तो सिर्फ मंथली जो इनकम होती है उस पर की जाती है, जो जिनकी वीकली इनकम होती है उनकी क्या ग्रॉसरी होती है, जैसे जैसे जरूरत होगा मंगवा लेंगे। तो जो वीकली इनकम होती है ना, यानी वीकली जो बजट होता है ना, वो उसमें हमारा जो है ना, वो अगर हम साथ साथ चीज़ें मंगवाते हैं ना तो हमारा डबल खर्चा हो जाता है। इसलिए वीकली इनकम जो होती है ना उसका मतलब ये नहीं है कि हम जब भी दिल हो कोई चीज़ मंगवा लें, बल्कि हमें वीकली बजट को आमदनी से ज़्यादा हिसाब किताब से चलना पड़ता है ताकि मुश्किल वक्त के लिए हमारे पास पैसा भी बच जाए। तो जिस तरह ये मैंने अपनी लिस्ट बनाई है ना, ये सिर्फ मेरा वीकली बजट है और इसमें लाजमी नहीं कि मेरी ये सारी चीज़ें यूज़ भी हो जाए। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें स्टॉक भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास बच भी जाती हैं। और ग्रॉसरी एक ऐसी चीज़ है जो कि किचन में होना तो फिर इंसान टेंशन फ्री भी हो जाता है। लेकिन किसी का बजट ज़्यादा होता है, किसी का बजट कम होता है, कोई मंथली होता है, किसी का डेली होता है, किसी का वीकली होता है। तो आपका ग्रॉसरी बजट जिस हिसाब से भी निकलता है ना, आपने उसको बजट चेक करके अपने लिए लिस्ट बनानी है। आप घर में काम करती हैं, वर्किंग वूमेन है, किचन मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क है। तो काम के साथ साथ कुछ पॉइंट हैं जिनको आपने ज़रूर देखना है कि रोज़ रोज़ बाजार और फजूल खर्ची आपने ख़त्म करनी है। नहीं रोज़ रोज़ बाजार धूप में निकलना, फिर पैसे ज़ाया करना, जब हम मार्केट जाते हैं तो एक तो धूप और गर्मी का अलग सामना करना पड़ता है, फिर टाइम अलग ज़ाया होता है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि हमारी सबसे बड़ी बीमारी जो है वो कि एक चीज़ लेने जाते हैं लेकिन उसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें भी उठा लाते हैं। चलो ये फल है, ये बिस्किट है, या कोई ऐसी चीज़ पर दिल करता है, कोई ऐसी चीज़ होती है हमारी ज़रूरी नहीं होती लेकिन हमें अच्छी लग जाती है। तो नतीजा ये होता है वक्त और एनर्जी तो ज़ाया होते ही होते हैं, लेकिन अपनी कमाई हुई जमा पूंजी जो होती है ना, वो दो पैसे जोड़ जोड़ कर जो हमने रखे हुए होते हैं वो भी ज़ाया हो जाते हैं। तो हमारा जेब खाली हो जाता है। तो इसका ये आसान हल है कि आपने हफ्ते में बस एक दिन निकालना है। अब जैसे देखें मेरा जुमे वाले दिन वीकली होता है ना बजट, तो मैं जुमे वाले दिन कोई ऐसा काम नहीं करती, यानी सिलाई का कोई काम नहीं इतना खास करती, कुछ भी नहीं करती। मुझे सिर्फ पता होता है कि मैंने पूरे हफ्ते को कैसे मैनेज करना है, कैसे मैंने पूरे हफ्ते का बजट संभाल कर रखना है। अपने बॉक्सेस यानी जो डब्बे होते हैं उनको मैंने रीफिल करती हूँ। अपना सारा बजट जो ग्रॉसरी सब्जी जो कुछ भी मेरे घर में जो आया हुआ था मैं उस सब को संभाल कर देखती हूँ और पूरे हफ्ते का प्लान बना लेती हूँ कि मुझे अब इतने दिन दाल बनानी है, इतने दिन गोश्त बनाना है, या इतने दिन मुझे सब्जी बनानी है, चावल बनाने हैं। जिस हिसाब से भी मेरे घर का बजट है ना, मैं उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर देती हूँ। फिर मुझे सिलाई करते वक्त ये टेंशन नहीं होती कि अब मैंने सिलाई का काम भी मेरा बहुत ज़्यादा रह गया है, मैंने खाना भी बनाना है, किचन में भी जाना है। तो मैं बिल्कुल इस टेंशन से अपने आप को आज़ाद कर लेती हूँ। तो बाज़ औक़ात हमारे ऊपर काम का इतना ज़्यादा बोझ होता है और
साथ कोई हेल्पर भी नहीं होता। तो फिर हम इस हिसाब में काम को कैसे मैनेज करें कि फिर हम जिस दिन हम अपना ग्रॉसरी बजट यानी हम अपनी ग्रॉसरी लाते हैं उसी दिन थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने लिए अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर आप फ्रिज में रख दें, थोड़ी सी टमाटर की प्यूरी बनाकर रखते हैं, कोई से प्याज काट कर या ब्राउन करके रखते हैं। तो इससे जब छोटे छोटे अपने लिए आसानियां पैदा करते हैं ना, फिर हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, आप चने बॉयल करके फ्रिज में रख सकती हैं, जब आपके बच्चे मांगे तो आप उनको चना चाट बनाकर दे सकती हैं या कुछ भी शामी कबाब बनाकर रख सकती हैं। बच्चों के लिए खुसूसन ज़्यादा टेंशन होती है कि बच्चे जब मांगते हैं ना फिर वो जिद पर आ जाते हैं और फिर माँ को इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। अब लिस्ट बनाने के भी यही असूल होते हैं, ये नहीं कि हमारे जहन में जो कुछ आ रहा है हम लिस्ट पर बस लिखते जाएं और लिस्ट को भर दें और अपना देखें कि अपना हमारा बजट भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम मज़दारों की लिस्ट बनाकर हम अपने हस्बैंड के हाथ में पकड़ा दें, चले जी आपने ये सारी चीज़ें ले आनी है। लिस्ट बनाने में भी बहुत सारे असूल होते हैं कि लिस्ट बनाने से पहले हमें अपना जो स्टॉक है वो चेक करना है, अपना कबर्ड खोल कर या अपना डब्बा बॉक्स बाल्टी जिसमें भी आप अपना ग्रॉसरी रखती हैं, सौदा सेल्फ रखती हैं, आपने उसको खोल के चेक करना है कि इसमें क्या चीज़ है पहले से मौजूद और क्या चीज़ मेरी ज़रूरत है, क्या चीज़ मैंने नहीं मंगवानी है। तो जब आप उसको देखेंगी ना तो जो चीज़ आपके पास मौजूद होगी आप उसको लिस्ट में से स्किप कर दें। जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है तो आपने वो चीज़ दोबारा नहीं मंगवानी, क्योंकि बाज़ औक़ात दोबारा चीज़ें मंगवाने से फिर हमारी जो पहले वाली चीज़ होती है वो ख़राब हो जाती है और अक्सर दालें ऐसा होता है पड़ी रहती हैं, हमें पता ही नहीं चलता, जो फिर हम और भी मंगवा लेते हैं और बाज़ औक़ात फिर वो ख़राब भी हो जाती है। यूँ पैसे का भी ज़या होता है, हमारे वक्त का भी ज़या होता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, जो हमारी कमाए हुए पैसे होते हैं ना वो बड़ी ही मेहनत से कमाए जाते हैं, चाहे वो आप कमाएं चाहे वो आपके हस्बैंड कमाएं, तो इसलिए पैसे की कदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपना स्टॉक देख लेते हैं तो यूँ हम रोज़ के डबल खर्चे से भी बच जाते हैं और रोज़ की टेंशन से भी बच जाते हैं। तो एक हुनरमंद और मेहनती खातून होने के नाते ना हम अगर दिन रात काम तो करते हैं, सिलाई करें कोई भी काम करें, लेकिन असल कमाल ये होता है ना काम के साथ साथ अपने किचन को कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, लिस्ट भी बन गई, सामान भी आ गया, तो अब अपने किचन को एक ही दफ़ा में तरतीब दे दें कि आपके सारे जो बॉक्सेस हैं, जो जार हैं आपके, वो आपने रीफिल कर लेने हैं और अपने जहन में आपने उस वक्त प्लानिंग कर लेनी है कि मैंने अब इस दिन ये बनाना है, इस दिन वो बनाना है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक छोटा सा मील प्लान भी शेयर करूंगी जो कि एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ का सस्ता सा मील प्लान होगा। तो ये नहीं कि हमने बार बार अब हमने कुछ बनाने बैठ जाना है कि सुबह कुछ और बनाना है, शाम को कुछ और बनाना है, और अगर हम एक एक बनने की फरमाइश पूरी करने लग जाए तो फिर हमारे पास कोई टाइम नहीं बचता। और किचन एक ऐसी जगह है जहाँ हम ख्वातीन का सारा दिन गुजर जाता है, सुबह से शाम तक किचन के कामों में हम अपना सारा वक्त और एनर्जी और अपनी जान भी ज़ाया कर देते हैं। और नतीजा जब हम सारा दिन किचन में थक कर चूर हो जाती है ना, फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता कि हम सिलाई करें या अपने किसी भी हुनर पर फोकस करें। तो अगर आपका दिमाग ना रोज़ क्या पकाऊं, किचन की ग्रॉसरी या किचन के बिखरे हुए कामों या उलझनों में फंसा रहेगा ना, तो आप कभी भी अपनी सिलाई पर फोकस नहीं कर पाए। तो इसलिए कोशिश करें ना किचन के कामों को शॉर्ट कट करके हैंडल करना सीखें। जब ऐसे काम करेंगी ना तो सिलाई के लिए वक्त भी बचेगा, बाजार भी बार बार जाने की कोई टेंशन नहीं होगी, ना ये टेंशन होगी कि ये चीज़ खत्म होगी, कौन ला के देगा। तो आप अपने किचन को कैसे मैनेज कर सकती हैं, आपने अपने किचन के पास जो भी आपके साथ साथ लगे हाथ बर्तन है आपने उनको भी साथ साथ वॉश करना है। आपने जब किचन में जाए मल्टीटास्किंग काम करें, यानी आप सालन बना रही हो साथ साथ आप आटा भी गूंद लें, साथ साथ आप रोटियां भी बना लें। तो जब आप मल्टीटास्किंग काम करेंगे ना तो आपका जो घंटों का काम होगा ना वो आपको मिनटों में हो जाएगा। और वैसे भी इस गर्मी में किचन से जान छुड़ानी होती है। तो आज ही हमने चावल बनाए ना, तो चावल आज हमने थाल में डालकर खाए थे। अच्छा, आप इसको थाल भी बोलते हैं, तरामी भी बोलते हैं, आपने मुझे बताना है कि आप लोग अपनी जुबान में इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, किस किस के घर में ऐसे तरामी में डालकर चावल खाए जाते हैं? पहले ज़माने में ना, यानी पहले जो वक्त थे जब हम लोग छोटे होते थे तो ऐसे तरामी में डालकर चावल सब बहन भाई मिलकर खाते थे। यकीन माने इतनी मोहब्बतें होती थी और इतना मज़ा आता था। हमारे बच्चों को तो ये चीज़ इतनी अजीब सी लग रही थी कि मम्मा ऐसे कैसे चावल खाएंगे। तो मैंने कहा बेटा ऐसे भी खाते होते थे और उस वक्त एक ही थाल में बैठकर खाते थे और मोहब्बतों से दिल भरे हुए होते थे। तो आज फिर हमने ऐसे ही चावल खाए और दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब के दिल भी मोहब्बतों से भर दे। और तो अपने बच्चों को ना अपने बचपन की यादें, अपने बचपन के किस्से, अपने बचपन की बातें मेरे ख्याल से बतानी चाहिए, जिससे उनको थोड़ा सा पता हो कि आज हमारा दौर कितना जदीद है और वो वक्त कितने कैसे थे। तो आज के दौर में भी कई मेरे ऐसे बहन भाई हैं जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा लो है, जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों ना, अगर आप अपने घर के अंदर रहकर एक छत के नीचे आप खाना खा रही हैं, के लिए आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है, आपको सुकून है, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास कोई ना कोई प्यारा सा हुनर है ना, तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने में किस चीज़ की देर है। आपने हर दम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, बल्कि आप ये सोचें कि कोई इंसान एक ऐसा भी होगा जो कि इस लाइफस्टाइल को भी तरस रहा होगा। तो जो कुछ भी है, जैसा भी है, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो नहीं है उसको ना देखें, बल्कि जो है उसको देखें और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अपने काम को ऐसे आसान और शॉर्टकट तरीकों से
किया करें, जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने लिए निकल सके, अपने हुनर के लिए निकल सके, अपने बच्चों के लिए निकल सके। तो मेरी प्यारी बहनों, आखिर में बस इतना कहूँगी कि अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी है आपको। घर चलाना, किचन संभालना, बच्चों की परवरिश करना हमारा फ़र्ज़ है। छोटे मोटे कामों की उलझन में अपने सुंदर को कभी पीछे मत छोड़े, जो आपको अपने कदमों पर खड़ा कर सकता है। जब कोई छोटी सी प्लानिंग कर लेती है, अपने किचन को मैनेज कर ले, तो आपका दिमाग खुद ब खुद सुकून में आ जाएगा। आप सिर्फ अपने आप को चूल्हे रोटी तक महदूद ना रखें, आप घर भी चला सकती हैं और कमा भी सकती हैं। तो मुझे कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है कि आप सिलाई और किचन को कैसे मैनेज करती हैं, कैसे इनमें बैलेंस रखती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा, और अगर मेरी छोटी सी कोशिश को आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी, किसी मोड़ पर भी अच्छी लगी, और उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैसे बोलते हैं? अल्लाह हाफिज़।